पहली खबर। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में एहतजाज करने वाले कश्मीरियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 4 शहरी हलाक जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम पर होलनाक मजालिम कर रही है। हालात कशीदा हैं। मुजफ्फराबाद में शहरी महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त मुजफ्फराबाद आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो अफसोसनाक, इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल आप देख रहे हैं, मुलाजा कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान रेंजर, FC के एहलकार और पुलिस के एहलकार बिल्कुल बराह रास्त अवाम पे गोलियां बरसा रहे हैं। एक तरफ नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं कि अवाम के मुतालबा मान लिया गया, और दूसरी तरफ शाम के वक्त ही अवाम के ऊपर गोलियां चलाना, शहरियों के ऊपर गोलियों की बौछार करना। दरअसल ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? ये श्रीनगर के अंदर अगर यही जुल्म सितम हो तो हम तो उसको भारतीय मजालम से तशबीह देते हैं, जो कि भारतीय मजालम है। लेकिन मुजफ्फराबाद में भी ऐसी ही सूरत हाल कि अवाम अपने बुनियादी हकूक और जो आइन ने उनको प्रोवाइड किए हुए हैं फंडामेंटल राइट्स, उनको अगर क्लेम करने के लिए हुकूमत वक्त से और इंतज़ामिया से अगर वो मुतालबात करते हैं तो उनके ऊपर संजीदगी के साथ सोचने की ज़रूरत है, उनके मुतालबात को पूरा करने की ज़रूरत है। अवाम को सस्ता आटा, सस्ती बिजली देने की जो फंडामेंटल राइट है, उनका बुनियादी हक है, उसको यकीनी बनाना हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इंतज़ामिया को हम देख रहे हैं काफ़ी दिनों से कि वो कहीं किसी मुजाहिरीन में से कोई किसी नौजवान को कोई थप्पड़ रसीद कर रहा है, कोई गोली मार रहा है उसको, कोई लाठी चार्ज कर रहा है। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। ये तरीक़ाकार अवाम को इश्तियाल देने के मुतरादिफ है, और जो कुछ भी अगर अवाम से रिएक्ट में कुछ हो रहा है फोर्सेस के साथ, इसकी बुनियादी जिम्मेदार हुकूमत वक्त और इंतज़ामिया है। और मैं बिलखसूस कहूँगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जो बड़ा अफसोसनाक बयान दिया था कि इनके बुजुर्ग आगे अमली इकदाम करेंगे, आए और रास्ते बंद करें, तो ये अवाम को सरासर दावत देने वाली बात थी, मुश्तइल करने वाली बात थी कि आप आएँ और फोर्सेस का मुकाबला करें। और फिर कहाँ गया वो वज़ीर आज़म, कहाँ गए वज़रा जो गायब है इस वक्त? मेरा मुतालबा है बैसियत वकील, बैसियत कारकुन जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग, बीइंग सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन लिबरेशन लीग, एक जिम्मेदार होने की हैसियत से मैं हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ और आज़ाद कश्मीर की तमाम सियासी और पार्लिमानी जमातों से भी मुतालबा करता हूँ कि तशद्दुद जो हो रहा है अवाम के ऊपर, इसके लिए भरपूर किरदार अदा करें कि इस तशद्दुद से जितना। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी। सोढ़ी जी, ये POK में जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से हालिया दिनों एहतजाज हो रहे थे, लेकिन अब सीधे तौर पर पाक रेंजर्स के जरिए फायरिंग की जा रही है, लोग मारे जा रहे हैं, क्या हालात हैं अभी आप? देखिए विशाल, हालात काफी खराब बने हुए हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में। वहां पर सिविलियंस के जो इंसानी हकूक हैं उनकी पामाली आए दिन की जा रही है। लोगों को एहतजाज करने की आजादी नहीं है। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उन पे सीधे सीधे गोलियां बरसाई जा रही हैं। कल जब दुनिया ने देखा कि भारत के कश्मीर में कैसे हजारों लाखों की तादाद में कश्मीरियों ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया, वो डेमोक्रेसी के प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया, वहीं लोगों ने ये भी देखा कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को अब एहतजाज करने की भी आजादी नहीं है। 4 कश्मीरी जो है वो पाकिस्तानी अफवाज ने फायरिंग में मार दिए। कई दर्जन कश्मीरी वहां पर जख्मी हैं, जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने अस्पताल में भी जाने की इजाजत नहीं दी। तो ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जहां पर जो पुलिस है, जो पाकिस्तान रेंजर्स है, वो लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक रिवोल्ट हो चुका है पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में, जहां पर लोग जो हैं, जो आम अवाम है, वो पाकिस्तान के साथ अब नहीं रहना चाहती। देखिए, एक छोटा सा इशू था बिजली की बिल को लेकर जो एहतजाज शुरू हुआ, लेकिन उसने इतना एक बड़ा रुख ले लिया है
कि आए दिन वहां पर पाकिस्तानी रेंजर्स, पाकिस्तानी पुलिस लोगों पे डायरेक्ट फायरिंग कर रही है। और पाकिस्तान से अब ये जो आवाज है वो आ रही है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में रहने वाला कश्मीरी अब पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहता। जी विशाल जी, एक और सवाल यहाँ पे जुड़ा है कि आखिर ये हालात इतने बिगड़ गए हैं, लोगों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती महंगाई की वजह से या महंगी बिजली की वजह से वो इतनी ज़्यादा अबतर हो गई है कि लोग जो है अब सड़कों पर आ रहे हैं और उन्हें जान से जो है हाथ धोना पड़ रहा है। तो ये हालात इतने अबतर कैसे हो गए? देखिए विशाल, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान हमेशा से जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करता रहा है। पहले वहां के लोगों को रेडिकलाइज करके जबरदस्ती हथियार देके भारतीय जम्मू कश्मीर में भेज के कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया जाता था। और जितने भी रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, वहां पर भी उनको एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान इस्तेमाल करता था। पंजाबी पॉपुलेशन जो है उसे वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बसाया जाता था। पहले भी वहां पर असमत दरी के केसेस बहुत सामने आए, जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान रेंजर्स ने कश्मीरियों पे जो तशद्दुद बरसाया है वहां पर। अब देखिए, कश्मीरियों ने, जो कश्मीरी हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि अब इंतहा हो चुकी है जो पाकिस्तान हमें एक्सप्लॉइट करता है। तो फाइनली उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब पाकिस्तान की तरफ से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रही है वो उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और जब कश्मीरियों ने वहां पर अपने फंडामेंटल राइट, जो फंडामेंटल राइट है पूरी दुनिया में, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड राइट है कि आप राइट टू प्रोटेस्ट, अगर आप किसी चीज से सहमत नहीं है, आपके खिलाफ कोई ज्यादती हो रही है तो आप प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कश्मीरियों से ये उनका फंडामेंटल राइट भी छीन लिया। अगर वो कश्मीरी वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उन पे सरेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, उन पे फायरिंग की जा रही है, जिसकी वजह से अभी तक जो कल 4 कश्मीरी मारे गए हैं, कई दर्जन कश्मीरी जख्मी हुए हैं। और विशाल देखिए, कल 2 तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। एक तस्वीर भारतीय जम्मू कश्मीर की, जहां पर लोग अपनी मर्जी से कई लाखों की तादाद में लाइनों में लगे, कई पिछले 30-35 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए वोटिंग के, वोटिंग परसेंटेज इतनी ज्यादा रही। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की तस्वीरें लोगों ने देखी, जहां पर एहतजाज करने पे लोगों पे फायरिंग की गई और 4 लोगों को मार दिया गया और कई लोग जो हैं वो जख्मी कर दिए। बिल्कुल। इसमें 2 सवाल यहाँ पर बनते हैं। एक तो ये कि जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसका कोई क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है इस फायरिंग के बाद, और दूसरा यह कि जो अभी हाल ही के दिनों में बल्कि कई बार जो हमारे वज़ीर दिफा हैं उन्होंने बयान दिया, राणा सिंह ने कहा था कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि अब खुद जो POK के जो लोग हैं वो चाहते हैं वो कि भारत में जैसे कश्मीरी यहाँ पर आज़ादाना रह रहे हैं, हमें भी ऐसी ज़िंदगी मिले। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने विशाल। वहां पर अब जो कमेटीज हैं उन्होंने फिर से एहतजाज को कंटिन्यू करने की कॉल दी है, क्योंकि जिस तरह से ये तशद्दुद किया जा रहा है कश्मीरियों पे पाकिस्तान अफवाज द्वारा, कश्मीरी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के उन्होंने इस एहतजाज को कंटिन्यू करने के लिए कहा है, लोगों को कहा है कि वो अपनी दुकानें बंद रखें और एहतजाज में हिस्सा लें। और दूसरी तरफ देखिए, ना सिर्फ वजीर दिफा और वजीर खारजा भारत के, उन्होंने भी कई बार ये कहा है कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया POK के बारे में, देखिए उन्होंने ये कहा है एक रेजोल्यूशन है भारतीय पार्लियामेंट के पास हुआ है, जो POK जो पाकिस्तान के इलीगल कब्जे में है वो भारत का हिस्सा है, भारत का इंटीग्रल पार्ट है, और उसे पाकिस्तान से लेना वो एक जो पूरी देश, जितने भी हमारे देश में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब ने ये तहिया किया हुआ है। लेकिन अब देखिए, वहां से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से उन कश्मीरियों की आवाज खुद बुलंद वो लोग कर रहे हैं कि उन्होंने अब पाकिस्तान के साथ
नहीं रहना है, वो भारत के साथ आना चाहते हैं और ये आवाजें अब वहां से खुद उठ रही हैं। पाकिस्तान ने अपनी तरफ से तो बहुत साजिशें रची कि जम्मू कश्मीर में पिछले 30 सालों से कत्लो गारत का सिलसिला शुरू करके रखा था, आतंकवादियों को भेज के, हथियार भेज के जम्मू कश्मीर के हालात खराब करने की साजिश रची थी। लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर, वहां पर अब लोग खुद ये डिमांड कर रहे हैं, आम आवाम डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान ने उन्हें इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा है और उनका जो मुस्तकबिल है वो भारत के साथ ही सुरक्षित है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये हालात वहाँ बने हैं पीओके में, जो पाक मकबूजा कश्मीर है। और सही कह रहे थे अभी तेंदर सिंह सोढी की 2 तस्वीरें देखी दुनिया ने, किस तरह से एक दिन कबल ही लोग आज़ादाना तौर पर घरों से बाहर निकल रहे थे जो भारतीय कश्मीर है वहाँ, और अपने हक इरादे का इस्तेमाल कर रहे थे। अपने नुमाइंदा चुनने के लिए उन्होंने कतार में लगे थे और बिल्कुल ही अमन शांति के साथ इंतखाबात मुकम्मल हुए। वहीं दूसरी जो तस्वीर है पाक मकबूजा कश्मीर की, वहाँ पर हालात ये हैं कि आटे और बिजली की जो बिल आ रहे हैं उसमें कमी के मुतालबे को लेकर लोगों को इस तरह से एहतजाज करना मजबूरी बन गई है कि उन पर उनकी जान पर यह बनाई है और रेंजर्स उन पर फायरिंग कर रहे हैं। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जब ये 2.5 किलो का आरएसपुरा की पंचायत मकनपुर में गली की खस्ता हाल से लोग काफी नाराज। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द गली का काम शुरू कराया जाए। उधमपुर में मोहम्मद शरीफ मामले को लेकर एसएसपी जोगिंदर सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आतंकियों की जांच के बाद 6 संदिग्ध आतंकवादियों के तैयार स्केच को दिखाया, कहा जांच के बाद तैयार किए गए हैं स्केच। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसएसपी ने बताया कि पुलिस को मिली सफलता। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। और इस वक्त जम्मू कश्मीर के कठुआ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां राजबाग थाना जाखोल गांव में खौफ हिरास का माहौल है। हरनाम सिंह के घर पर आए 3 से 4 मुश्तबा अफराद। इलाके में खौफ हिरास का माहौल, सिक्योरिटी फोर्सेज का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, जम्मू कश्मीर के कठुआ से खबर आ रही है कि राजबाग थाना जाखोल गांव में खौफ हिरास का माहौल है। हरनाम सिंह के घर पर आए 3 से 4 मुश्तबा अफराद। इलाके में खौफ हिरास का माहौल। और चरणजीत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। चरणजीत, पूरा मामला क्या है? जी बिल्कुल विशाल, मैं बता दूं कि ये जिला कठुआ के राजबाग के अंतर्गत आता है एक पहाड़ी इलाका है जुखोल गांव है। जंगल से सटा हुआ इलाका है। दरिया जो ऊंचे दरिया के किनारे पर बसा हुआ ये गांव है। तो वहाँ जो है देर रात जो है एक महिला थी घर पर, जो कि हरनाम सिंह जो व्यक्ति हैं और उनकी जो वाइफ हैं, तो वो घर पर थी और जो उनके पति हैं वो घर पर नहीं थे उस समय मौजूद। तो महिला के पास जो है कोई 6 के करीब जो लोग वहां पर बताया जा रहे हैं वो आते हैं और खाना जो है उनसे मांगते हैं। तो जिसके बाद महिला जो है वो शोर जब उसने मचाया तो मोहल्ले वाले लोग जो गांव वासी बाहर आए। तो इस दौरान जो है वो लोग जो है हथियारबंद व्यक्ति, उसने कहा है कि हथियार उनके पास थे और वो भागने में जो वहां से सफल हुए। तो वहां पर अब की बात करूं तो अभी वहां पर जो है सुरक्षा बलों द्वारा पुलिस मौके पर यहाँ पहुंची हुई है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। जिस तरह मैं बता दूं विशाल, पिछले दिनों बसंतर की बात करूं तो वहां पर भी इस तरह का एक वाक्य सामने आया। उसके बाद टग्गर की बात करूं, बनी का इलाका हमारे जिला कठुआ का, वहां पर भी जो है पिछले काफी दिनों से चलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह उधमपुर जो पुलिस है उनके द्वारा स्केच जो है वो 6 लोगों के जारी किए गए थे, तो ये भी जो 6 लोग बताए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कड़ी टूटती हुई विशाल नजर आ रही है। तो इसको लेकर जो है लोगों में काफी यहाँ दहशत का माहौल बना हुआ है और इलाके की जो है वही बता दूं तो घेराबंदी भी जो है वो कर दी गई है। और ये घना जंगल है और ये जंगल जो सटा हुआ इलाका में बता दूं कि बिलावर के मछेटी के साथ मिलता हुआ इलाका है। कहीं ना कहीं ये इलाका आगे बात करूं तो जाकर फिर बनी के साथ जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं पहाड़ियां जो साथ में जुड़ते हुए इलाके हैं। तो शंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ये वही 6 लोग तो नहीं है। तो आगे अब देखते हैं कि तब के बाद क्या जो है वो हाथ में आता है पुलिस के। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
बहनों को मुठभेड़ में पाया गया शामिल। पंजाब पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने अंतरराज्यीय नशा नेटवर्क का किया पर्दाफाश। नालागढ़ की बद्दी से भारी मात्रा में नशीली दवाएं की बरामद। 7 तस्करों को किया गिरफ्तार। किन्नौर की जनसभा में जगत सिंह नेगी के बिगड़े बोल। मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना और जयराम पर की अभद्र टिप्पणी। निर्दलीय विधायकों की ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। खाना बदोश अफराद जिन्हें हुकूमत हर साल कश्मीर जाने के लिए गाड़ियां फराहम करती है, लेकिन इस साल हुकूमत इन्हें कोई गाड़ी फराहम नहीं करेगी। हुकूमत हर साल खाना बदोश खानदान को गाड़ी मुफ्त फराहम करती है ताकि वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ श्रीनगर रवाना हों। खाना बदोश लोग हर साल 6 माह जम्मू खिते में रहते हैं और कश्मीर में गर्मियों के मौसम में 6 महीने रहते हैं, लेकिन इस साल हुकूमत की जानिब से गाड़ियां फराहम नहीं की गई, जिसकी वजह से वो परेशानी का शिकार हैं। ये परेशानी है। 1 महीने पहले गवर्नमेंट ने बोला था ये गाड़ी देंगे, उसके बाद अभी 12 दिन हो गया या रोड में इंतजार कर रहे हैं उस गाड़ी का, सरकारी गाड़ी का। बस उसी के लिए परेशानी है। माल भी इधर ही है, बच्चे भी इधर ही है, पूरा परिवार इधर ही है। 10 दिन हो गए यहाँ धूप में बैठा के रोड के पास, बोलते अभी गाड़ी आ जाए, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। हाँ परेशानी है। अपनी भेड़ बकरियां गाड़ी यहाँ गाड़ी बोले, यहाँ घोड़े 2-3 थोकों पे पहले चला दिए। कौन परेशान है, पैसा है नहीं जेब में। प्राइवेट गाड़ी वाला 30-30 हज़ार मांगते, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं। देखो कितनी बाल बच्चा यहाँ दर पर दरी, धूप है, सांप खा रहा है भेड़ों को, बकरियों को, परेशानी है। और जंगली जानवर जो बकरी है उसको काट रहा है। जनाब हम यही कहना चाहे, हमारा ये माल इस टाइम गर्मी में मर गया, तंग हो गया है, पेट बकरी बच्चा सब परेशान है। तो मेहरबानी करें, आपने कभी गाड़ी ला सकते हैं, बेहतर हुए हैं। ये इस इंतजार में हैं कि कब सरकार की तरफ से भेजी गई गाड़ी इनके पास पहुंचेगी और अपना सारा सामान उस गाड़ी में रख के ये कश्मीर की तरफ रवाना होंगे। मगर इस इंतजार में पिछले 20 दिनों से ये तमाम खाना बदोश फैमिली के लोग बैठे हुए हैं। ये देखिए इनका सामान, ये इनके खाने पीने का, ये इनका बिस्तरा सारा इधर पड़ा हुआ है। बारिश हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, ये सारा बर्बाद हो सकता है, नुकसान हो सकता है, लेकिन किसी की इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और ख़ासकर जो राजौरी का डिपार्टमेंट है, कंसर्न डिपार्टमेंट जो कि भेड़ बकरियों के महकमे का डिपार्टमेंट है, या दूसरा जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है, ज़िला प्रशासन है, जो हर साल इनके लिए गाड़ी मुहैया करवाता था, इस साल गाड़ी मुहैया नहीं करवाई, जिस कारण ये तमाम लोग परेशान हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द गाड़ी भेजी जाए ताकि ये खाना बदोश लोग उस पर बैठ के अपनी भेड़ बकरियों को लेकर श्रीनगर की तरफ रवाना हो। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के दूर दराज गांव दलोगड़ा से मैं शक्ति शर्मा। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा ने जदीद नर्सिंग की अलंबरदार फ्लोरेंस नाइटिंगेल की यौम पैदाइश की याद में नर्सों का आलमी दिन मनाया। प्रोग्राम में इस साल के थीम हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल पर मरकूज था और इसका आगाज रस्मी चिराग रोशन करने और दुआओं से हुआ। इंचार्ज प्रिंसिपल GMC डोडा डॉक्टर बाबर जरगर ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए GMC डोडा में नर्सिंग वर्कफोर्स की उनकी लगन की तारीफ की और कहा कि वबाई अमराज के दौरान इनका नुमाया ताउन, अज़्म और लगन की रोशन मिसाल है। उन्होंने कहा कि सेहत की देखभाल के ढांचे में नर्स अहम है और मरीज के आराम के इंतजाम में अहम किरदार अदा करती हैं। तलबा ने डिजिटल क्विज और तकरीरी मुकाबले जैसे मुकाबलों की एक सीरीज में भी हिस्सा लिया। तकरीब में CEO GMC डोडा मोहम्मद इकबाल, तमाम शोबाजात के HODs और गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज डोडा के नर्सिंग तलबा ने शिरकत की। सेलिब्रेट करने का एक ही मकसद होता है ताकि हम लोग उन प्रोफेशनल नर्सेज को डेडिकेट कर सकें। ये डे जो डे नाइट पेशेंट के केयर के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही है, ये डे हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उनको याद करने के लिए, उनके दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, ताकि हम लोग नर्सिस में ये मैसेज ट्रांसफ़र कर सके। हमें वो चीज़ समझनी है, हमें कूल डाउन होकर उसकी बात समझनी है, उस सिचुएशन को समझना है। हमें यहाँ से उनके साथ कोई झगड़ा नहीं करना है, उनकी प्रॉब्लम है उस टाइम पे, तो वो चीज़ हमें समझनी है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं, पेशेंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी है और वो बन जाता है बाद में जब पेशेंट को पता चलता है, व्हेन पेशेंट विल कम टू नो दैट व्हाट इज़ द रियल रोल ऑफ नर्स इन द हॉस्पिटल। डिग्री तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन डिग्री से ज्यादा हमें अपने अंदर वो जो जज्बा है मेहनत का, जो हमदर्दी का, एम्पैथी का जज्बा है, वो जगा के ले जाना है ताकि जब हम सोसाइटी में जाए, हॉस्पिटल्स में जाए, हम केयर गिवर्स की तरह माने जाए, ना कि सिर्फ एक डिग्री होल्डर की तरह माने जाए। और अगर आप देखेंगे जितने इश्यूज उठते हैं हॉस्पिटल्स में, उनमें जो रूट कॉज ये होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है बिटवीन स्टाफ और जो पेशेंट होता है, वो भी उसमें कहीं लैकिंग होती है।
और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर वाक़ा रामसू कस्बे में गर्द गुबार से आवाम की जिंदगी मुश्किलात से दो चार है। इलाके में जारी तामीरी काम की वजह से सड़क पर ड्रेनेज सिस्टम न होने और सड़क के ब्लैक टॉप न किए जाने से हर वक्त यहां गर्द गुबार उठता है, जिससे स्कूली बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन मुतासिर हो रहे हैं। लोगों की दुकानों और घरों तक गर्द पहुंच रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर बीमारियां फैलने का अंदेशा है। आवाम का इल्जाम है कि तामीरी कंपनी की लापरवाही और सब डिवीजन इंतजामिया की गफलत से परेशान हाल आवाम के मसाइल की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए उन्होंने जिला इंतजामिया रामबन से गुजारिश की है कि वो मौके पर आकर हालात का जायजा लें और गर्द गुबार से होने वाली परेशानियों से इन्हें निजात दिलाएं। न्यूज़ 18 में आप सभी लोगों का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के रामसू इलाके में मौजूद है, जहां पर गर्द व गुबार ने लोगों का जीना जो है वो मुहाल कर दिया है। यहां स्कूलों में, घरों में, दुकानों में हर तरफ जो है गर्दे का कोहराम है। मेरे पीछे आप देखेंगे हाईवे की तस्वीर दिखा रहा हूं मैं आपको, किस तरह जो डस्ट पोल्यूशन है लोगों की ज़िंदगियों को मुश्किल बनाता होगा। इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि किस तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर गर्दा जो है वो लोगों के लिए वबाल जान बना हुआ है। और इस इतराफ़ में जितनी दुकानें हैं, ये दुकानें, घर है, स्कूल है, सब इस डस्ट से अफेक्ट होते हैं और यहाँ इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लगातार लोग जो है सवाल उठा रहे हैं, उन्हें परेशानी है। कई सालों का मसला है ये जो डस्ट पोल्यूशन है यहाँ पर रामसू में, इसने लोगों की ज़िंदगी को मुश्किल बनाया है। सामने मंदिर है, इसके साथ में स्कूल है, हाई स्कूल की बिल्डिंग आपको दिख रही होगी। स्कूली बच्चे यहाँ पर सुबह शाम होते हैं और जो डेली रूटीन में गाड़ियों की मैं हालत दिखाऊंगा कि गाड़ियों पे डस्ट किस तरह जमी। ये गाड़ी सुबह के वक्त में यहाँ रुकी है और अभी देखिए कि डस्ट यहाँ कितना इस पर जमा हो गया है। तो इससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि डस्ट पोल्यूशन जो है यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को किस तरह मुश्किल बनाए हुए है। ये रामसू की मार्केट है, यहाँ मार्केट के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह डस्ट पोल्यूशन ने उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी है। यहाँ फ्रेश फ्रूट भी आप देखेंगे, सब्जियाँ हैं यहाँ पर, इसके ऊपर देखिए डस्ट का कितने असरात होते होंगे। और यही डस्ट जो है यहाँ से लोगों के घरों में भी जाता है। ये डस्ट पोल्यूशन की वजह से लोगों को परेशानी, लोगों को बचाना पड़ता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बताइए, डस्ट की वजह से कितनी परेशानी होती है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा, परेशानी तो सारा माल हमारा खराब हो रहा है, तो परेशानी बहुत हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, क्या है इसका इलाज, आपको क्या नज़र आता है? इलाज के इसको मेरे हिसाब से मैग्नम जब पड़ेगा नया तो बन सकता है। ठीक है, तो मैग्नेमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है ताकि यहाँ पर इस डस्ट से निजात मिल सके। तो लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनको किस तरह की परेशानियाँ होती है, किस तरह की परेशानियाँ होती है डस्ट पोल्यूशन की वजह से और उनको क्या इक़दाम लगते हैं। सर आप बताइए, क्या नाम है आपका और यहाँ पे दुकान है, इस डस्ट की वजह से ज़िंदगी आपकी कितनी मुश्किल होती है? जनाब ये देखो कपड़ों की हालत, ये सुबह डाले हुए हैं, ये वाइट कपड़ा है, ये ब्लैक हो गया इस वक्त। हालत बहुत ख़राब है, बीमार पड़े हुए हैं। बच्चों को, अभी 2 बच्चों को इधर कहते हैं हॉस्पिटल पहुँचाया है। डस्ट से खांसी जुकाम पूरा लगा हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं। ठीक है, ये हालत है मार्केट है, मोहल्ला भी खत्म है, दुकानें भी खत्म है। ये देखो पूरा ही गर्दा कर दे। डीसी साहब को हमने रिक्वेस्ट की थी कि एक बार रामसू विजिट करें, थोड़ा जरा क्लियर हो जाएगा कि हालत हमारी क्या है। इधर कोई पूछने वाला नहीं। आपको क्या लगता है कि क्या इलाज होना चाहिए इसका? मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए, उसके अलावा इस तरफ सामने कैमरा की तरफ देखिए आप, मैग्नेमाइजेशन होनी चाहिए और उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ बिलाल भाई, यहाँ तो एक ड्रेनिंग सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। जब बारिश पड़ती है यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत भारी नाला चल रहा हो। और जो यहाँ पे डस्ट का जो है, हमने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। खाली एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तहसीलदार साहब आते हैं, कभी कंपनी को धमकाते शमकाते हैं तो यहाँ पानी डालते हैं, लेकिन जो ही वो यहाँ से चले जाते हैं फिर वही हालत होती है। यहाँ पर तो चंद ही दिनों में कोई ना कोई बीमारी लगने वाली है। छोटे छोटे बच्चों को तो जुकाम खांसी तो लगी हुई है, रोजाना अस्पताल की सैर हो रही है। लेकिन हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर सारी दुनिया बीमार पड़ जाएगी। इसलिए हमारी डीसी साहब से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि फौरन इन कंपनी वालों को बोला जाए, कोई या मैग्नेमाइज की जाए, या तो यह ड्रेनिंग सिस्टम यहाँ अच्छा किया जाए जिससे लोग बच सकें। यहाँ सब्जियों का, राशन का बुरा हाल है, आप खुद ही देख सकते हो, सब्जियों पर 2-2, 3-3 इंच डस्ट जमी हुई है। तो यहाँ पर लोग कैसे जिएंगे जब हर चीज़ का यही हाल है? ठीक है, लोगों का यही कहना है कि उनकी सब्जियां हों, उनके घर में हर जगह जो है डस्ट जो है, देखिए ये डस्ट जो है इन फ्रूट पर भी जम जाता है।
तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ बीमारी फैलने का कितना अंदेशा है और ये बीमारियाँ जो है दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। फेफड़ों की बीमारियाँ, आंखों की बीमारियाँ, दमे की बीमारियाँ बढ़ सकती है। इस डस्ट पे कंट्रोल करना होगा, यहाँ इस रोड को ब्लैक टॉप करना होगा, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बनाना होगा, तब जाके हम इस डस्ट से बच सकते हैं। हमारा बिलाल भाई ये पूरा पैच जो है ये 400-500 मीटर पैच पूरा कंप्लीट है। अच्छा। तो इसको क्यों नहीं ये थ्रो कर रहे हैं? जैसे चौधरी नागर सिंह ने अगर इतनी जगहों पे काम लगाया, उसका अगर 100 मीटर का भी पैच था उसने कंप्लीट कर करके दे दिया। तो ये कंपनी क्यों नहीं कर रही है? पिछले 1 साल से ये कंप्लीट हुआ है पैच, इसको क्यों नहीं ये ब्लैक टॉप करके लोगों को ये क्या कहते हैं राहत देती है? इसलिए जबरदस्ती लोगों को बीमारी में घसीटा जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ लोगों का कहना है कि ये जो रोड है यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ इसको ब्लैक टॉप नहीं किया जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया जा रहा। उसकी तस्वीरें जो है ये दिख रही है आपको कि डस्ट जो है किस तरह लोगों की जिंदगी को यहाँ मुश्किल बना रहा है। और ये तस्वीर जो है हर दिन की ऐसे ही होती है यहाँ पर जम्मू से नेशनल हाईवे पर रामसू के मकाम पर, और हर दिन जो है लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इस डस्ट से निजात तभी मिल सकती है जहाँ यहाँ पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, इस रोड को प्रॉपर बनाया जाएगा, तब उम्मीद करेंगे कि डस्ट से राहत मिलेगी। तब तक रामसू के लोगों को जो है इसी तरह की तस्वीर के साथ रहना पड़ेगा और अपनी जिंदगियों को खतरे में डालता रहना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के लिए रामसू से बिलाल बाली।